सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी, माय ओपिनियन। अगर आप मुझे दोनों में से एक चूज़ करने को कहोगे तो इतना सब होने के बाद में भी मैं यही कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो टियरिंग है वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री टियरिंग ही हो सकती है, फर्स्ट या सेकंड डिग्री। इसके अलावा अगर थर्ड या फोर्थ डिग्री है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट डिग्री टेयरिंग या सेकंड डिग्री टेयरिंग होती है उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगते हैं और फिर वो रिकवर हो जाते हो आप उससे। और फिर आपके कोई शरीर पे कोई कट नहीं है, आपके वेजाइना भी जो एरिया है वो पूरा का पूरा हील हो चुका है, और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सेकंड नंबर पे आता है सिजेरियन, क्योंकि ये इसलिए बेटर है क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ डिग्री वाले ट्रॉमा से बेटर है। उस केस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप बैठ उठ नहीं पाओगे, आपके वेजाइनल एरिया पे इतने सारे स्टिचेस होंगे, और कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें आप कितनी भी कोशिश करो वो हमेशा हमेशा के लिए हील नहीं हो सकती। तो सेकंड नंबर पे सिजेरियन, और फिर थर्ड पे जो कि मजबूरी है वो है थर्ड या फोर्थ डिग्री टेयरिंग का वेजाइनल डिलीवरी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि टियरिंग क्या होती है। टियरिंग होता है कि जो आपके वेजाइनल और एनल एरिया के बीच की जो स्किन होती है वो फट जाती है जब आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो अपनी। तो अगर आपके बहुत अच्छे पेन्स आ रहे हैं और सब कुछ बहुत सही चल रहा है और बच्चा जल्दी से बाहर आ गया तो आप इतना टाइम ही नहीं लगेगा कि आपकी टियरिंग हो। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और बच्चे का या फिर सर का सरकमफेरेंस और बहुत सारी और भी फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, बच्चा किस पोजीशन में है, बच्चे का सर कितना बड़ा है, बच्चे का वेट कितना है, आप किस तरीके से डील कर रहे हो अपने पेन्स को, आपका जो डॉक्टर और नर्सिस का जो स्टाफ है वो कैसा है, और आप अपने कौन से स्टेज पर हो अपनी प्रेगनेंसी के, क्या वो प्री मेच्योर है या फिर वो फुल ग्रोन है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। एंड में जब कुछ नहीं बचता, जब मजबूरी हो जाती है, तो फिर वो थर्ड या फोर्थ डिग्री वाला होता है। इसके अंदर अगर आप एपिड्यूरल को भी कंसिडर करते हो तो एपिड्यूरल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने एपिड्यूरल लिया था, और पर मेरा बहुत कम टाइम का एपिड्यूरल था, 1 घंटे का, या उसकी जो टाइमिंग, उसका जो डोज था वो सिर्फ आधे या 1 घंटे तक ही रह रहा था। तो उस केस के अंदर क्योंकि ये डॉक्टर को होप थी कि मैं बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाऊंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन एपिड्यूरल इज समथिंग आई विल ऑलवेज रिकमेंड। और जो मैंने जितने भी वेस्ट के बर्थ व्लॉग्स देखे थे जो कि बहुत पॉजिटिव बर्थ व्लॉग्स थे, उसमें ज़्यादातर यही था कि अगर आपको लेबर इंड्यूस किया जा रहा है या फिर बाय चांस अगर आपके पेन्स खुद के नेचुरली आ गए, तो जो हॉस्पिटल है वो आपको जाते ही थोड़ी देर के बाद में, जैसे आपको लगे कि आपके पेन्स अब आपसे हैंडल नहीं हो रहे, तो फिर वो आपको एपिड्यूरल दे देते हैं, और उसका जो डोज होता है वो काफ़ी लंबा होता है, या फिर वो उसको बार बार टॉप अप करते रहते हैं। तो आपको बेसिकली आपकी जब तक पुशिंग स्टेज आ जाएगी तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने व्लॉग्स में देखा है कि औरतें आराम से सो रही हैं, वो सो रही हैं, उनके पेन्स हरे हैं और वो मस्त सो रही हैं। और वो कब उठी, जब उनको सडनली ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनको एक अर्ज टू पूप हुआ, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके प्रेशर बन रहा है और उनको कुछ पुश करना है या फिर कुछ बाहर निकालना है, तब वो एकदम से सडनली उठती हैं और वो डॉक्टर को सूचित कर देती हैं कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। फिर वो उसको पुश करने को कहते हैं, जो मशीन होती है कॉन्ट्रैक्शन चार्ट को देख के वो उनको बोलते हैं पुश करो, वो पुश करते हैं, बच्चे आराम से हो जाता है। 3 या 4 पुश में बच्चा बाहर आ जाता है। इससे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन और क्या हो सकती है किसी के लिए। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कभी कभी जो एपिड्यूरल होता है उससे लेबर काफ़ी लंबा खिंच जाता है, और जिस स्पीड से नेचुरल लेबर प्रोग्रेस करता है एपिड्यूरल में कभी कभी ये गारंटी नहीं होती कि उतनी स्पीड से करेगा, कभी कभी वो धीरे भी करता है प्रोग्रेस, मतलब लेबर को और ज़्यादा खींच देता है, लंबा कर देता है। तो अब यार हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है। तो आपको खुद को चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या, अगर आप में है कि मैं झेल सकती हूँ तो नेचुरल डिलीवरी बेस्ट है। अगर आपको ये है कि मुझे एक्सपीरियंस तो नॉर्मल डिलीवरी करनी है लेकिन मुझे दर्द नहीं सहन करना, तो फिर एपिड्यूरल वाले केस में चले जाओ। अगर आपको लगता है मुझे तो झंझट में नहीं पड़ना, मुझे तो 5 मिनट में बच्चा बाहर निकालना है, तो आप अपनी सी सेक्शन को आप शेड्यूल कर लो। और अगर आप बिना किसी आइडिया के, बिना किसी प्लानिंग के जा रहे हो और आपको कोई आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर जो होना है वो होगा ही, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या फिर इमरजेंसी सी सेक्शन करने पड़ेंगे। और मोस्टली लड़कियों के इमरजेंसी सी सेक्शन से होता है, उनका लेबर प्रोग्रेस नहीं करता, 2-3 सेंटीमीटर के बाद उनसे दर्द सहन नहीं होता और फिर सी सेक्शन हो जाता है। मैंने तो खैर कुछ ज़्यादा ही कर लिया, मेरा तो केस ही अलग था। मुझे तो खुद को पता था कि कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ या फिर कुछ, और फिर जब डॉक्टर ने मेरी कहा कि ये सैकड़ों में से एक केस था जहाँ पे नहीं प्रोग्रेस होना चाहिए था पर हो गया, तो ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहो नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन, तो मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 पे है नॉर्मल डिलीवरी का फर्स्ट या सेकंड डिग्री टेयरिंग, दूसरे पर सिजेरियन, और लास्ट ऑप्शन तो जब कुछ ना बचे तो फिर वो थर्ड या फोर्थ डिग्री टेयरिंग या फिर इमरजेंसी सी सेक्शन। और गाइज मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से बेस्ट डिलीवरी ऑप्शन कौन सा हो सकता है।
या फिर आप कौन सा चूज़ करेंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। और मेरी सिचुएशन को सुन के आपको क्या लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं नेक्स्ट पोस्टपार्टम सीरीज़ में मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी डिटेलिंग में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, सो स्टे ट्यून्ड।